आज के MCF-IM सेशन में स्वागत है। मैं मोहिनी नानीवडेकर कोल्हापुर जिले से बतौर MVP काम कर रही हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा स्रोत, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलेगा, स्वच्छ ईंधन देगा और पर्यावरण की रक्षा करेगा। और उसी के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। दोस्तों, क्या हम अपनी ज़िंदगी को ऊर्जा के बिना, ईंधन के बिना सोच सकते हैं? हम जो भी कुछ काम करते हैं, हर एक काम के लिए हमें ऊर्जा की, ईंधन की आवश्यकता होती है। किसी न किसी रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर में बैठे फ़ैन चलाना, लाइट चलाना, इन सब के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। खाना बनाने के लिए हमें ईंधन यानी कि LPG ईंधन यानी कि ईंधन की आवश्यकता होती है। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो ट्रांसपोर्ट में भी हमें ईंधन लगता है। बड़े-बड़े कारखाने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस या रेल सेवा, विमान सेवा, हर एक काम जो है वो इस ईंधन की वजह से होता है। उसके बिना हमारा जीवन असंभव है। तो इस ऊर ऊर्जा और हम सभी जानते हैं कि ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। जो आज का जो 70-80% ऊर्जा का स्रोत है, वो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल से हमें मिलता है। और ये फॉसिल फ्यूल्स के जो भी स्रोत है, वो आने वाले नज़दीकी भविष्य में खत्म होने वाले हैं। वो 2070 तक लगभग सारे फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन के You are mute, ma'am. तो ये फॉसिल फ्यूल्स के सारे जो डिपोज़िशन हैं, वो खत्म होने वाले हैं। तो और बढ़ती हुई आबादी के साथ और बढ़ती हुए विकास विकास के लिए हमें इस ऊर्जा की बहुत अधिकतर मात्रा में लागत ज़रूरत है। तो कैसे हम इस ईंधन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को भी बचा सकते हैं? और उसी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को अपनाना पड़ेगा। तो इस कौन-कौन से मेजर रिन्यूएबल सोर्सेस है, उसकी हम छोटी-सी जानकारी इस सेशन के द्वारा लेने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। नेक्स्ट स्लाइड। धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे फाउंडर मेंबर्स का, डॉक्टर श्याम गुलाब, जो MD और CEO ऑफ मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने अपने पूज्य माताजी के नाम से इस कंपनी का निर्माण किया है और एक बेहतरीन बिज़नेस मॉडल बनाया है, जो देश में ईंधन क्रांति लाएगा। उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर लवेश जाधव सर और मिस प्राची ढोले मैडम अ, कई सालों से एक बेहतरीन योगदान इस MCL के लिए दे रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यानी कि अक्षय ऊर्जा स्रोत जो हमें अक्षय ऊर्जा प्रदान करता है, वो मेजर 5 5 जो घटक है, उसमें आज हम काम कर रहे हैं और उससे हम पूरी विश्व की ऊर्जा की खपत को पूरा कर रहे हैं। उसमें से एक स्रोत है पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से लगभग 6.6% ऊर्जा की लागत हम आज की तारीख में पूरी कर पा रहे हैं। हाइड्रो एनर्जी यानी कि जल विद्युत संयंत्र, जो हमारे डैम्स बनते हैं, उसके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, सब उसमें लगभग 15 से 16% की विश्व की जो ऊर्जा है, हम इस जल विद्युत संयंत्र के द्वारा उसका निर्माण करते हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को पारंपरिक तरीके से तो हम बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज उसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है और उसका लगभग 3.7% हिस्सा हमारे विश्व की जो पूरी लागत है ऊर्जा की, वो इस्तेमाल हो रही है।
जियोथर्मल यानी कि भूगर्भीय ऊर्जा जो कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है उसका इस्तेमाल करके भी हम ईंधन बना सकते हैं और लगभग 1% से भी कम मात्रा में है, लेकिन उसका भी हम एज एक अक्षय ऊर्जा स्रोत की तरह इस्तेमाल करते हैं। और बायोमास यानी कि जैविक ईंधन, ये एक बहुत बेहतरीन सेगमेंट है, उसमें जो जिसमें हमारा एमसीएल काम कर रहा है और योगदान दे रहा है। बायोमास यानी कि एनिमल और वनस्पति का जो भी वेस्टेज होता है, उससे भी हम जैविक ईंधन बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करके हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट। तो आइए एक-एक करके हम अलग-अलग इस ऊर्जाओं की जानकारी लेते हैं कि कैसे इसके ऊर्जा निर्मित होती है और हमारे उपयोग में आती है। तो दोस्तों, हमने देखा होगा कि अलग-अलग जब हम हाईवेज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं या बड़े-बड़े हिल्स पर्वतों में, ये पवन चक्की हमने सभी ने देखी होगी। तो कैसे ये पवन चक्की काम करती है, उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। यह पवन चक्की का काम होता है जो हवा से बहने वाली ऊर्जा है, उसको उसकी गति का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जैसे ये हवा का दबाव उनके बड़े हुए घूमते बड़े ब्लेड्स पे पड़ता है, तो उसके ब्लेड्स घुमाए जाते हैं, जो एक रोटर पे लगे हुए होते हैं। उस रोटर पे गियर बॉक्स के ज़रिए उसके स्पीड बढ़ाया जाता है और वो जनरेटर को कनेक्ट किया होता है। जब और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करके हमारे ट्रांसफार्मर द्वारा ट्रांसमिशन लाइन्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुँचाया जाता है और घर-घर में हमारे पास बिजली पहुँचाई जाती है। दोस्तों, यह जो पवन ऊर्जा है, ये एक बेहतरीन ऊर्जा स्रोत है और ज़रूर हमें अक्षय ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन उसके सर्टेन लिमिटेशंस है। आपने देखे होंगे कि ये बहुत बड़े पैमाने पे जगह लेते हैं, बहुत बड़े साइज़ में आते हैं और उसको लगाने के लिए हमें बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हवा का अच्छा बहाव हो। तो जनरली ये एरिया जो अवेलेबल होते हैं, वो हिल स्टेशंस पे या फॉरेस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो उसको लगाने के लिए हमारे फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा हिस्सा या हिल्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा यूटिलाइज किया जाता है और उसमें इकोलॉजिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, जैसे वहाँ का जो वनस्पति जीवन है या प्राणी जीवन है, उस पे भी बहुत असर पड़ता है। उसके अलावा रिमोट लोकेशन में होने से इसका ट्रांसमिशन जो कॉस्ट है, जो वहाँ से हमें हमारे घर तक बिजली लाने के लिए इसका ट्रांसमिशन कॉस्ट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि उसका जो हाइट है, जो हम पवन चक्की देखते हैं, तो वो बहुत हाइट पे होती है। तो उसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन, ये भी एक मुश्किल टास्क है जिसको हमें फेस करना पड़ता है। तो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा हमारा एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है और विश्व की बहुत मतलब ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन जल विद्युत या हाइड्रो एनर्जी प्लांट से हमें मिलता है। तो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हाइड्रो एनर्जी प्लांट कैसे काम करता है? आप सभी ने देखा होगा कि एक बड़े से कैचमेंट एरिया पे रिजर्वायर या डैम के ज़रिए हम पानी के बहाव को रोक लेते हैं और उसी पानी के रोके हुए एनर्जी को जब ऊँचाई से हम हमारे टरबाइन के टिप पे लगाते हैं, तो ये टरबाइन घूमता है और टरबाइन के एक और जनरेटर लगाए हुए होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बने होते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेवी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। जब ये टरबाइन्स घूमते हैं तो उससे
एसी करंट जनरेट होता है और वही एसी करंट ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम हाई वोल्टेज लाइन ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुँचाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ज़रिए और लाइन के तरफ में घर-घर और हमारे कारखानों को बिजली का सप्लाई होता है और उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। अ, ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं इसको। लेकिन इसके लिमिटेशंस ये है कि हम जब डैम बनाते हैं और तो डैम के लिए बहुत सारा कैचमेंट एरिया की ज़रूरत होती है और वो कैचमेंट एरिया जनरली रिवर के पास होने के होने होने से जो भी हमारी उपजाऊ ज़मीन है, जो हम फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो उसके प्रभाव क्षेत्र में आती है और बहुत सारे किसानों का इसमें स्थलांतर होता है और जनरली पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट ही ये प्लांट लगाती है, जो हमें एनर्जी सप्लाई या ऊर्जा सप्लाई का काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों सोलर एनर्जी हम सभी जानते हैं कि सोलर एनर्जी का हम अलग-अलग माध्यम से उपयोग करके हमारी ईंधन की ज़रूरत को पूरा करते हैं। एक तो डायरेक्ट एनर्जी सोलर की हम यूज़ करके उसके ज़रिए जैसे हमारे किसान भाई फसल सुखाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सोलर कुकर रखा हुआ है और इस सोलर कुकर में जो भी फूड है या जो भी अन्न है उसको पकाने के लिए हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सोलर की जो किरणें हैं एक रिफ्लेक्टर्स के ज़रिए कॉन्सन्ट्रेटेड और उसमें प्रदान करती है। उसी से यहाँ पे इसका अ, अपडेटेड वर्ज़न भी आप देखते हैं। दूसरा इस सोलर स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। दूसरा सोलर एनर्जी का यूज़ हम पॉली हाउस में देखते हैं कि ये पॉली हाउस के ज़रिए एक क्लोज़ एटमॉस्फियर बनाया जाता है और उसका हमारे फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग में लाता है। तो कैसे काम करता है ये पॉली हाउस कि यहाँ पे एक ग्लास या पॉलीकार्बोनेट शीट के द्वारा उसको कवर किया जाता है और उसके एक जो सन की जो किरणें यहाँ ग्राउंड पे गिरती है, वो ज़मीन को गर्म करती है और वो हवा ऊपर की ओर बहती है ब बहती है उस ग्रीन का प्रेशर बढ़ाती है और जो हाई अ, जो लॉन्ग है वो उस ग्लास के ज़रिए पास हो जाए ज़रूरी किरणें हैं जो हमारे अच्छा काम करती है। उस यूज़ हम अपना फर्स्ट प्रोडक्शन 8 से 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, उसके साथ पानी की भी ज़रूरत लगती है और इससे हमारे किसान भाई काफ़ी हमारा सोलर एनर्जी का यूज़ होता है। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड। अ, हम सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल के थ्रू
जो किरणें इस सोलर सेल्स पे पड़ती है, तब उसका डीसी करंट जनरेट होता है, और वो डीसी करंट को हम इकट्ठा करके इन्वर्टर के थ्रू उसको एसी करंट यानी कि घरेलू लागत की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारे घर घर में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा लेकिन सोलर एनर्जी जब हमें दिन में ही अवेलेबल होती है, या जब अच्छा मौसम है तब अवेलेबल होती है, या क्लाउड्स या रेनी सीजन में हम इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे उसको बैटरी स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, और उस बैटरी स्टोरेज के ज़रिए हम उस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टोरेज के लिए जो बैटरीज़ लगती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है, और उसका लाइफ भी लिमिटेड होने के कारण इसमें यूज़ में लिमिटेशन आ जाता है। लेकिन फिर भी सोलर एनर्जी एक अच्छा स्रोत है, जिससे हमारी ऊर्जा की लागत पूरी की जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। दोस्तों, बायोमास एनर्जी यानी कि जैविक ईंधन। जैविक ईंधन अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है, अलग-अलग फीडस्टॉक उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल वेस्ट है, या जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, या फॉरेस्ट वेस्ट है, उससे हम उसको प्रोसेस करके बायोमास यानी कि जैविक ईंधन बनाया जाता है। तो अ बहुत सारे बायोगैस प्लांट या सीबीजी जो बन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वेस्ट पे आधारित है। लेकिन हमारा एमसीएल प्रोजेक्ट जिस पर काम कर रहा है, वो है नेपियर ग्रास। इस नेपियर ग्रास को हमारे किसान भाई उगाते हैं। उनके ज़रिए हम वो ट्रांसपोर्टेशन से हमारे एमकोल या एमसीएनजी फैक्ट्री में लाते हैं। वहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में उसका कटिंग होता है। कटिंग के बाद उसका ड्राइंग करके उसको एमकोल में कन्वर्ट किया जाता है, या उसके पिलेट्स बनाए जाते हैं, जो हमारे बॉयलर के लिए ईंधन का काम करते हैं। जो बड़ी मात्रा में जो कोयला किया जाता है, उसको रिप्लेस कर सकता है। दूसरा, आगे उसका एमसीएनजी या एमसीएनजी बनाया जाता है। उसमें 4 स्टेज डाइजेस्टर के ज़रिए बायोमिथेनाइज़ेशन होता है, और फिर हमें क्लीन फ्यूल इस्तेमाल में एज़ अ एमसीएनजी क्लीन फ्यूल मिलता है। दोस्तों, इस सब में एक अ आपने देखा होगा कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, वो ज़्यादा तो ज़्यादा एक तो इंडिविजुअल लेवल पे काम करेगी, या ये पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ या बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनको बनाएगी और हमारे पास पहुँचाएगी। लेकिन हमारा जो ये नेपियर ग्रास का एमसीएल प्रोजेक्ट काम कर रहा है, वो उसमें मतलब हमारे डॉक्टर श्याम गोलब सर ने जो बिज़नेस मॉडल बनाया है, वो किसानों को एक सेंट्रल किसान को आम आम किसान को मध्य नज़र रखते हुए बनाया है। यहाँ पे किसान ही ऊर्जादाता बनेगा। वो हमें नेपियर ग्रास का कंटिन्यूअस फीडिंग देगा, और उसी के ज़रिए हमारे एमकोल या एमसीएनजी प्लांट बनेंगे, और जो खाद निर्मित होगी, उसका भी यूटिलाइज़ेशन वो अपनी ज़मीन में करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्प्रेडिंग करेगा। तो इसमें हम एक तो ईंधन बना रहे हैं, दूसरी बात है ऑर्गेनिक खेती मतलब में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके ज़रिए हमारा किसान सशक्त बन रहा है। और हम इसमें एक स्वच्छ ईंधन में, और अ
एक बहुत ही बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्मर्स इस ईंधन क्रांति में जुड़ जाए और हमारे देश के विकास में, हमारे गाँव के विकास में अपना योगदान दे। जय हिंद, जय एमसीएल। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मोहिनी मैडम। एंड दोस्तों, आज आपने देखा कि